अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर शहबाज। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ा था और उसके आखिर में मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की सिग्निफिकेंस डिस्कस की थी। आज के इस लेक्चर में हम मेंडलीव के टेबल के डिफेक्ट्स और कुछ इम्प्रूवमेंट्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे फाइनल पीरियोडिक टेबल को मैच्योर किया गया। इस सिलसिले में हम ग्लास बोर्ड की तरफ चलते हैं। जीडीए स्टूडेंट, लेक्चर 1.3 डिफेक्ट्स एंड इम्प्रूवमेंट इन मेंडलीव टेबल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम इस चीज़ को मैच्योर कर चुके हैं कि टेबल कैसे डिज़ाइन किया गया। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें डिफेक्ट्स आना शुरू हो गए और मेंडलीव ने बहुत सारी जगहों पे अपने ही कानून को या अपने ही लॉ को फॉलो नहीं किया। डिफेक्ट्स एंड इम्प्रूवमेंट दोनों आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जी स्टूडेंट, डिफेक्ट्स में पहला डिफेक्ट था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। आज जो मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, आज के टाइम तक भी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्लियर नहीं है। इसको हम चैप्टर 1 के लास्ट में पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के नाम से। स्टूडेंट्स, मेंडलीव के दौर में भी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट सेटिस्फाइड, उसको ठीक तरीके से सेटिस्फाइड नहीं किया गया, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ग्रुप फर्स्ट ए के साथ भी मैच करती हैं, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ग्रुप 4A के साथ भी मैच करती हैं और उसकी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जो ग्रुप 7A के साथ भी मैच करती हैं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो कि आज के टेबल में भी क्लियर नहीं है, तो हमने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। जी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बाद डियर स्टूडेंट्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप जो मेंडलीव टेबल का सेकंड डिफेक्ट है। आइसोटोप मेंडलीव को नहीं पता थे, उस टाइम उसको डिस्कवर भी नहीं किया गया था। तो जैसे ही सोडी ने आइसोटोप को डिस्कवर किया तो मेंडलीव के टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं आप इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास हाइड्रोजन है तो उसके 3 आइसोटोप हैं। डियर स्टूडेंट, यू नो दैट हाइड्रोजन हैव एन एटॉमिक नंबर 1, एन एटॉमिक mass 1, 2, 3। चूंकि मेंडलीव का टेबल एटॉमिक मास की बेस पे तरतीब दिया गया था, हाइड्रोजन 1 के बाद जो प्लेसमेंट होनी चाहिए थी वो हाइड्रोजन 2 की होनी चाहिए थी, उसके बाद प्लेसमेंट हाइड्रोजन 3 की होनी चाहिए थी, यानी कि हाइड्रोजन को 3 प्लेसमेंट्स मिलनी चाहिए थी। इसी तरह से अगर हम कार्बन की बात करें जिसके भी 3 आइसोटोप्स हैं, तो कार्बन को भी 3 प्लेसमेंट्स मिलनी चाहिए थी। चूंकि मेंडलीव का टेबल एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किया गया था, जैसे ही आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो पता चला हर एलिमेंट के 2-2, 3-3, 4-4 आइसोटोप्स भी हैं। मेंडलीव के टेबल में उनकी कोई जगह नहीं थी। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एक कंट्रोवर्सी बन गई मेंडलीव के टेबल के अंदर। ये भी मेंडलीव के टेबल का एक डिफेक्ट है। पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। डियर स्टूडेंट, मेंडलीव के दौर में जौन से भी ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्कवर होते थे, अगर तो वो मेन ग्रुप एलिमेंट्स के साथ उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती थी तो वो उनको मेन ग्रुप के साथ प्लेस करता था। मसलन कॉपर को उसने पोटेशियम के साथ प्लेस कर दिया, जिंक जिसकी प्रॉपर्टीज कैल्शियम से मैच करती हैं उसने उसको मेन ग्रुप के साथ प्लेस कर दिया। लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो मेन ग्रुप के किसी एलिमेंट के साथ फिट इन नहीं हो रहे थे, तो उसने उस दौर में ग्रुप 8 बना के सेपरेट प्लेस करना शुरू कर दिया और इस पूरे ग्रुप को ट्रांजिशन सीरीज का नाम दे दिया। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ही ट्रांजिशन सीरीज के नए नए एलिमेंट डिस्कवर हुए और लेंथेनियम या एक्टेनियम की एक सीरीज डिस्कवर होना शुरू हुई, तो उसने उस टाइम पे अपने ही टेबल में उन एलिमेंट्स को जगह देने की कोशिश की, लेकिन वो एलिमेंट बहुत सारी प्रॉपर्टीज में डिसिमिलर थे विद इन अ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल।
सो एक्टानाइट एंड लैंथेनाइट और ट्रांजिशन सीरीज की कोई ख़ास तरह का पीरियोडिक मैनर नहीं देखा जा रहा था, और उनकी प्लेसमेंट पीरियोडिक टेबल में जो मेंडलीफ ने बनाया था उसमें ज़रा कंट्रोवर्सी में चले गई। बहुत सारे एलिमेंट गलत एटॉमिक मास पे अरेंज किए हुए थे, डिसिमिलर एलिमेंट एक ही ग्रुप में आ चुके थे। सो डिसिमिलर एलिमेंट्स एंड पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टानाइड्स, जो आज मॉडर्न टेबल पढ़ते हैं ना, उसमें लैंथेनाइड और एक्टानाइड को सेपरेट प्लेसमेंट उसकी की गई है। तो उस दौर में लैंथेनाइड और एक्टानाइड की कोई सेपरेट प्लेसमेंट नहीं थी, ये बाकी ही एलिमेंट्स के साथ मिक्स हो चुके थे, जिससे इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत डिसिमिलर थी बाकी एलिमेंट्स से, लेकिन टेबल में जगह नहीं थी उस दौर के। सो ये भी एक मेंडलीफ के टेबल का एक डिफेक्ट है। पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टानाइड, देयर इज नो सेपरेट पोजीशन फॉर लैंथेनाइड्स एंड एक्टानाइड्स, कोई सेपरेट प्लेसमेंट नहीं थी। जो कि अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें जो कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको, उसमें आपको नज़र आएगा कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है, और लैंथेनाइड और एक्टानाइड को बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल उसको जगह भी दी गई है। नेक्स्ट डिफेक्ट था डिसिमिलर एलिमेंट प्लेस टुगेदर। बहुत सारे एलिमेंट थे जो डिसिमिलर थे, उनको उनकी प्लेसमेंट इकट्ठी की हुई थी। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स तो लैंथेनाइड और एक्टानाइड के ही थे जो उस टाइम पे डिस्कवर हो रहे थे, लेकिन उनकी बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ प्लेसमेंट जस्टिफाई नहीं हो रही थी। सो डिसिमिलर एलिमेंट प्लेस टुगेदर में अगर हम सामने दिए हुए टेबल में देखें तो डियर स्टूडेंट, कॉपर, आप मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ उसको, कॉपर जो कि पोटेशियम से कुछ हद तक मिलता भी है, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टी में वो पोटेशियम से डिफरेंट है। मसलन कॉपर एक ट्रांजिशन मेटल है, पोटेशियम एक मेन ग्रुप मेटल है। पोटेशियम जो है वो नॉर्मली बिहेव करता है, कॉपर के अंदर कुछ एक्सेप्शंस पाए जाते हैं, जैसे कॉपर की वेरिएबल वैलेंसी है, जैसे कॉपर +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, बट पोटेशियम हमेशा +1 शो करेगा। इसी तरह सिल्वर, जिंक, कैडमियम, विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चैप्टर में आप डिटेल से पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट में और मेन ग्रुप एलिमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। वैसे तो चैप्टर 6 में इसका मेन टॉपिक आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में ही जहां मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्क्रिप्शन पढ़ाई जाएगी, आपको थोड़ा बता दिया जाएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में और मेन ग्रुप एलिमेंट में क्या फ़र्क होता है। सो डियर स्टूडेंट, इसी तरह से अगर बात करते हैं हम लोग इंडियम की, जिंक की, कैडमियम की, कॉपर की, सिल्वर की, ये वो एलिमेंट्स हैं जो डिसिमिलर हैं अपने ग्रुप्स के एलिमेंट्स के साथ। सो डिसिमिलर एलिमेंट प्लेस टुगेदर लाइक कॉपर, लाइक कैडमियम, लाइक जिंक, लाइक मरकरी, ये वो एलिमेंट्स हैं जो डिसिमिलर थे उस टाइम पे अपने ग्रुप के साथ। इनको बाद में अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें तो इनका ग्रुप सेपरेट किया गया है। आपको इन एलिमेंट्स का ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप 1b या 2b सेपरेट नज़र आ रहा है, और पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम का ग्रुप 1a और 2a सेपरेट पीरियोडिक टेबल में आपको ये नज़र आ रहा है। सो डियर स्टूडेंट, इसी तरह हम अगले डिफेक्ट की तरफ चलते हैं, एनॉमलस पेयर। एनॉमलस पेयर्स का मतलब है जो पेयर उस टाइम पे सही तरह से अरेंज नहीं हो पाए, उन्हें हम एनॉमलस पेयर्स का नाम भी देते हैं। लाइक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखो तो डियर स्टूडेंट, आर्गॉन फर्स्ट पहले, यानी उसकी प्लेसमेंट पहले है और पोटेशियम की प्लेसमेंट बाद में है, क्योंकि आर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18 और पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है। लेकिन मेंडलीफ के टेबल में आर्गॉन को पोटेशियम के बाद अरेंज किया गया था, यानी पोटेशियम को पहले कर दिया गया और आर्गॉन को बाद में कर दिया गया, हालांकि आर्गॉन को पहले होना चाहिए था, पोटेशियम को बाद में होना चाहिए था। तो ये एनॉमलस पेयर्स अरेंज किए गए। अभी इसी तरह से एक और पेयर आपको दिखाता हूँ, जैसे ये कोबाल्ट एंड निकल। डियर स्टूडेंट, अगर आप कोबाल्ट का एटॉमिक मास देखें तो 58.93 है, और इसी तरह अगर आप निकल का देखें 58.71 है।
तो टेक्निकली निकल को पहले आना चाहिए और कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए। इसी तरह से इस पेयर की प्लेसमेंट भी गलत थी और इस पेयर की प्लेसमेंट भी मेंडलीफ के टेबल में गलत थी, और इस तरह के और भी एलिमेंट्स थे जिनकी प्लेसमेंट में डिफेक्ट आ चुका था। सो डियर स्टूडेंट, मेंडलीफ के टेबल में ये कुछ डिफेक्ट्स थे जो मैंने आपके सामने मेंशन किए। अब मैं आपको मेंडलीफ के टेबल में की गई इंप्रूवमेंट्स की तरफ लेके जा रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, इंप्रूवमेंट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले की जो इंप्रूवमेंट है वो है एटॉमिक नंबर। आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं उसमें एलिमेंट एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किए गए हैं। सेकेंड इंप्रूवमेंट, एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड किया गया है नोबल गैसेस के लिए। बिल्कुल राइट एक्सट्रीम के ऊपर, बिल्कुल राइट एक्सट्रीम के ऊपर पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड किया गया है, और वो एक्स्ट्रा ग्रुप 8th ए के नाम से नोबेल गैसेस को नॉमिनेट किया गया है। तमाम नोबेल गैसेस जो कि मेंडलीफ के टेबल बनते तक दरियाफ्त हो रही थी, मुकम्मल तौर पे दरियाफ्त नहीं हुई थी, सो उसकी प्लेसमेंट भी इतनी कोई मेंडलीफ के टेबल में नहीं रखी गई थी, रखी भी गई थी तो जीरो ग्रुप के नाम से रखी गई थी। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका एक सेपरेट एक्स्ट्रा ग्रुप बनाया गया। सो डियर स्टूडेंट, सब ग्रुप्स बनाए गए। सब ग्रुप में आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दो तरह के ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। यहां पे एक ही ग्रुप के अंदर ए और बी इकट्ठा रखा गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन ए ग्रुप्स के एलिमेंट को सेपरेट कर दिया गया है और इन बी ग्रुप के एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया गया है। सो डियर स्टूडेंट, ए ग्रुप नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से सेपरेट हैं, और बी ग्रुप ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ सेपरेट कर दिया गया है। पोजीशन ऑफ आइसोटोप का मसला हल हो गया क्योंकि तमाम आइसोटोप के एटॉमिक नंबर सेम है। सो जो नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो तो अरेंज ही एटॉमिक नंबर की बेस पे किया गया है। सो आइसोटोप चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, जब उनका एटॉमिक नंबर ही सेम है तो सो उनकी पोजीशन का मसला भी हल हो गया। यानी अब एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया। डियर स्टूडेंट, यहां पे एक बात बताना जरूरी है कि एटॉमिक नंबर एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है? जैसे अगर आप क्रिकेट का मैच देखते हैं तो हर क्रिकेट के प्लेयर का कोई अपना सेलिब्रेशन स्टाइल होता है। जैसे अगर आप बहुत फॉलो करते हैं क्रिकेट को तो आपको शाहिद अफरीदी का सेलिब्रेशन स्टाइल आपने देखा होगा, वो दोनों हाथ हवा में बुलंद करता है, तो वो उसका कैरेक्टरिस्टिक सेलिब्रेशन स्टाइल है। कोई भी अगर वैसा सेलिब्रेट करता है तो हम फौरन कहते हैं ये शाहिद अफरीदी की तरह सेलिब्रेट कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है आइडेंटिफाई करने वाली कोई प्रॉपर्टी, उसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का अपना होता है, वो किसी और का नहीं हो सकता। अब मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल देता हूँ ताकि आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ सके। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने कार्बन के 3 आइसोटोप्स बना रहा हूँ जिनका एटॉमिक नंबर अगर देखा जाए तो वो 6 है। एटॉमिक मास देखा जाए तो 12, 13, 14, क्योंकि आइसोटोप्स आपको पता है उनके डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं। सिमिलरली अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, स्टूडेंट नाइट्रोजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, 7, 7, 7, 14, 15, 16। अब ये वाला जो है ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। अब जरा इस चीज को नोटिस कीजिएगा डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजन एंड कार्बन दोनों का एटॉमिक मास सेम हो गया, लेकिन अगर हम नोटिस करो एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है।
क्योंकि एटॉमिक नंबर एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी पहचान है, वो किसी और की नहीं हो सकती। यानी कार्बन के साथ 6 लिखा जा सकता है, किसी और के साथ एटॉमिक नंबर 6 नहीं आएगा। एटॉमिक मास रिपीट हो सकता है। सो इसका मतलब अगर एटॉमिक मास की बेस पे टेबल अरेंज करना है तो कार्बन का जो आइसोटोप है वो 14 होगा, नाइट्रोजन का भी 14 होगा, तो दोनों को भी सेम जगह देनी पड़ेगी। सो दैट्स वाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, यानी वो उसी की होती है, किसी और की वो रिपीट नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी है। वैसे तो हम इन्हें आइसो बार्स बोलते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स का अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट एटॉमिक मास सेम हो, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। सो डियर स्टूडेंट, इसलिए कहा जाता है कि एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटम की एज कंपेयर टू एटॉमिक मास, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ये। सो इस तरह से पोजीशन ऑफ आइसोटोप का मसला हल हो गया जब एटॉमिक मैसेज से एटॉमिक नंबर्स पे कन्वर्ट हो गए। डियर स्टूडेंट, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स, बहुत सारे पेयर्स थे जिनकी अरेंजमेंट ठीक की गई। जैसे कि अभी आपको एग्जांपल दी गई कि पीरियोडिक टेबल में जो डिफेक्ट था उसमें आर्गोन को पहले प्लेस किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, एंड पोटेशियम को बाद में प्लेस किया गया। सिमिलरली निकल एंड कोबाल्ट की पोजीशन को भी ठीक किया गया। तो पेयर्स की अरेंजमेंट को रेगुलर किया गया। तो ये थे कुछ इंप्रूवमेंट्स जो मेंडलीफ के टेबल में किए गए और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप्स एंड पीरियड्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।